सो हेलो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे हम लोग हॉरिजेंटल रेंज को और अंदर डीप में पढ़ सकते हैं। और उसमें बच्चों सवाल आते हैं और कुछ चीज़ आप अगर आप याद कर लिए तो आपको बहुत आसानी होगी समझने में और सवाल करने में। ठीक है, तो अभी मैं कुछ रिकैप दे देता हूँ और उसके बाद मैं आपको आगे से बता रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो बहुत आसान होने वाला है, इसको भी ध्यान से आप देख सकते हैं। तो मैंने ऐसे तो पीछे बता रखा है बच्चों आपको, है ना। क्या क्या बताया था मैंने? बताया था क्या टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है प्रोजेक्टाइल में, 2u/g होता है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, बताया ही था पीछे। और जो रेंज होता है वो क्या होता है, ux इंटू टाइम करते हैं तो क्या हो जाता है 2u साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी हो जाता है। 2u² होता है, थिंक, है ना बच्चों। और आप मैक्सिमम हाइट भी पढ़े होंगे, मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल में कितना आ जाता है बच्चों, वो भी आपने देखा होगा, मैंने पीछे बताया है बच्चों लेक्चर्स में। ठीक है ना, तो वो हो जाता है uy² डिवाइडेड बाई 2g। ऐसे करके चीज़ें, ये तीन चीज़ें हम लोग बेसिकली देख लेते हैं और इन्हीं तीन चीज़ों से आगे और चीज़ें बन जाती हैं। तो आज मैं आपको ये जो हॉरिजेंटल रेंज था उसमें कुछ कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ बच्चों, है ना। उसमें पार्ट्स पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी तो आप ऐसे ऊपर ऊपर से तो ये याद ही है सबको, बट इसके अंदर जाके पढ़िएगा तो और आपको अच्छा लगेगा और सवाल भी बनेंगे। ठीक है, तो चलिए आपको मैं बताता हूँ। आज मैंने चश्मा पहना है, ठीक है, उसको ध्यान नहीं देना है, बट अच्छा लग रहा था पहन लिया, है ना। तो देखिए बच्चों, और चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। बेसिकली ये तीन आपको मोटा मोटा याद होना चाहिए, बाकी तो प्रोजेक्टाइल में मेन जो होता है, अभी हम लोग देखने वाले हैं हॉरिजेंटल रेंज को बच्चों, है ना। तो हॉरिजेंटल रेंज क्या होता है, यही जो हम लोग यहाँ से ऐसे करके किसी बॉल को ऊपर ऐसे फेंक देते हैं, तो ये यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन करता है 2D में। ठीक है, तो ये यहाँ पे जाके गिर जाता है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ही तो इसका रेंज हो जाता है, इसी को हॉरिजेंटल रेंज बोलते हैं, है ना बच्चों। और आर निकालने के लिए हम कैसे निकाले थे आपको आई थिंक याद होगा, इसको मैंने यू से फेंक दिया है, तो इसका ये एंगल थीटा पे फेंका था, है ना बच्चों। इधर यू कॉस थीटा, इधर यू साइन थीटा, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। ये हो जाएगा यू साइन ऑफ थीटा, ये हो जाएगा यू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा। तो ऐसे करके जब फिर हम लोग रेंज निकालते हैं इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है, तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं जो रेंज होगा, जो दूरी होगी, वो क्या होगी, यू कॉस थीटा, इस डायरेक्शन में स्पीड इनटू टाइम। टाइम कितना लगता था, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता था 2u/g। ये भी v = u + at से आ जाता है। तो ये सब इसी को हमने यहाँ पे अगर रख देंगे तो आपका r भी आ जाएगा, u cos थीटा इंटू टाइम कितना था 2u मतलब y डायरेक्शन में, तो u sin थीटा है ना बच्चों, u sin थीटा अपॉन g। तो आ गया हमारे पास, क्या आ गया, u² sin 2 थीटा अपॉन g, है ना बच्चों। अब हमें यहाँ तक पता था, ये तो बस मैं ऐसे इंट्रो दे दिया आपको, बट इसके आगे क्या क्या चीज़ें और टर्मिनोलॉजी होती है। ठीक है, हमने आपको बताया था कि अगर मैंने इसको थीटा एंगल पे फेंका तो ठीक है, रेंज इतना आ रहा है ये वाली, लेकिन अगर हम इसको 90 - थीटा पे भी फेंकें तो रेंज इतना ही आता है। कल मैं आई थिंक मैंने कल बताया था आपको, अगर मैं थीटा को 90 - थीटा पे फेंकूँ, 90 - थीटा का मतलब समझ रहे हैं, मतलब एक बार मैंने अगर 30 डिग्री पे फेंका तो 90 - 30 60 हो जाएगा, तो एक बार मैंने 60 डिग्री पे फेंका, है ना। ये तो आपको मैं बता रहा हूँ, देखिए ये थीटा पे है और ये मान लेते हैं कि और ऊंचा पे हमने ऐसे करके फेंक दिया, है ना। ये भी जाके यहीं पे गिरेगा बच्चों, है ना, ये भी जाके यहीं पे गिरेगा। ये बड़ा वाला मान लेते हैं, व्हाइट कलर में जो एंगल था वो 60 डिग्री था, और जो ये रेड कलर में एंगल था ये था आपका 30 डिग्री, ऐसे करके मान लेते हैं। ये क्या था बच्चों, ये थीटा था, तो ये क्या हो जाएगा 90 - थीटा हो जाएगा, 90 - थीटा, है ना बच्चों। ये बड़ा वाला अगर आप देख रहे हो तो ये 60 डिग्री और ये छोटा वाला लाल जो 30 डिग्री, है ना ऐसे। लेकिन दोनों में रेंज सेम आ जाता है, कैसे आता है देखिए, पीछे ही बताया था, ऐसे बता देता हूँ फिर से। 90 - थीटा से रिप्लेस कर देंगे तो आर क्या आ जाएगा हमारे पास, u cos 90 - थीटा, cos ऑफ 90 - थीटा इंटू 2u साइन ऑफ 90 - थीटा। अगर आप ऊपर से देखें तो आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों, cos 90 - थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, cos 90 - थीटा फिर से sin थीटा यही आ जाएगा, और sin 90 - थीटा फिर से cos थीटा यही आ जाएगा। तो ओवरऑल सेम ही आ जाएगा, है ना। ओवरऑल कितना आ जाएगा, फिर से u² और 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा अपॉन जी। देख रहे हैं दोनों में सेम रेंज आ रहा है, इसमें भी वही इसमें भी वही। इसका मतलब अगर एंगल हमने बदल दिया तो रेंज सेम हो रहता है, रेंज में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये चीज़ कल हमने बताया था, ठीक है। इसके आगे चलिए आपको मैं बताता हूँ, ठीक है बच्चों।
काफ़ी आसान होने वाला है, समझना है आपको, ठीक है। अगर हम देखें तो हमारा जो ये, मान लेते हैं ये ग्राउंड है, ठीक है बच्चों, ये ग्राउंड है और ये हमारे पास कोई बॉल है, इसको मैंने ऐसे फेंका। तो ये जब हम फेंक रहे हैं तो हमको बहुत दूर तक फेंकना होगा, तो हम क्या करेंगे? अगर मान लेते हैं इसको हमको बहुत दूर तक फेंकना है, इधर तक, तो हम कैसे फेंकें कि बहुत दूर तक जाए? अगर ऊपर में फेंकेंगे तो यहीं पे रह जाएगा, फिर ऐसे फेंकेंगे तो इधर ही रह जाएगा। कौन सा एंगल पे फेंके कि हमारा जो गेंद है बहुत दूर तक जाए, है ना? ऐसे हम सोचते हैं कि कितना दूर तक फेंके कि वो हमारा बॉल बहुत दूर जाकर गिरे, है ना बच्चों? ऐसे करके फेंकते हैं, ऐसे करके। तो उसी को मैं बताने वाला हूँ, है ना, उसी को मैं बताने वाला हूँ फॉर मैक्सिमम रेंज। रेंज मतलब कितना दूर तक हमें फेंकना है, मैक्सिमम रेंज के लिए हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, फिर से एंगल थीटा है बच्चों। तो इधर वाली चीज़ आपको क्या हो जाएगी? यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा, यू कॉस ऑफ थीटा, यू साइन थीटा। एकदम याद होना चाहिए, लिखते लिखते आपको भी याद हो जाएगा, है ना बच्चों? तो और अगर हम देखें यहाँ पे, हमको रेंज को मैक्सिमम करना है, ये रेंज है यहाँ से यहाँ तक, तो रेंज मैक्सिमम कब होगा? मान लेते हैं ये जो रेंज है यहाँ से यहाँ तक, यही रेंज है, ठीक है बच्चों, ये रेंज है और इसको हमको मैक्सिमम करना है। तो रेंज पीछे हमने मैं क्या बताया, रेंज क्या रहा था? रेंज क्या रहा था? यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, है ना? ये हमारे पास रेंज आ रहा था बच्चों, अगर आपने देखा हो तो, ठीक है। ओके, हमें पूछा जा रहा है कि रेंज मैक्सिमम करना है, तो रेंज को मैक्सिमम मतलब रेंज को बढ़ाना है बच्चों, तो इसको भी तो बढ़ाना होगा ओवरऑल, लेकिन जी तो कांस्टेंट होता है, तो बढ़ता ही नहीं है ना? यू स्क्वायर, यू जो कांस्टेंट, यू मतलब कि मान लो 4 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, ये तो कांस्टेंट चीज ही है ना। अगर हम यू वेलोसिटी से फेंक रहे हैं तो वो भी तो बच्चों कांस्टेंट चीज ही है, कांस्टेंट चीज ही है। 10 से 5 से 6 से 7 से हम कितना से फेंक रहे हैं, तो ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो इससे तो कोई परिवर्तन आर में होगा नहीं। इसके आर में परिवर्तन के लिए हमें साइन थीटा का वैल्यू देखना होगा, थीटा का वैल्यू हमें चेंज करना होगा, तब हम आर में परिवर्तन कर सकते हैं। तो कौन सा थीटा लेके आर सबसे ज्यादा हो जाए, है ना बच्चों? ये हमारा दिक्कत है। तो मैथ्स में आप पढ़ेंगे, अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू, जो साइन के अंदर वाला चीज होता है ना, अंदर वाला, साइन के अंदर वाला, इसका ओवरऑल वैल्यू जो मैक्सिमम होता है 1 होता है, मैक्सिमम वैल्यू ही 1 होता है ना? है ना? जैसे मेरा वैल्यू कमाने, जैसे है ना बच्चों, मैं तो गलत बोल रहा था, मान लेते हैं कि आपके कमाने की क्षमता कितनी है, तो बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो इसका वैसे ही इसका मतलब रेंज है, उससे आगे ये नहीं जा सकता, एक होता है इसका साइन थीटा का वैल्यू, रेंज जो होता है एक होता है, मैक्सिमम रेंज एक होता है ना बच्चों? वैसे ही समझ सकते हैं आप लोग। होता है ना, किसी का एक्सट्रीम पॉइंट होता है कि इससे आगे तो मैं कर ही नहीं सकता। जैसे कोई कोई बच्चे प्रिपरेशन कर रहे होंगे, अब तो हमसे सवाल ही नहीं बोलना है, इससे आगे तो मैं कर ही नहीं सकता, होता है ना लोग, आप समझ रहे होंगे। तो वैसे ही यहाँ पे होता है कि साइन थीटा का वैल्यू एक से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है? एक है, ठीक है। तो ये एक होना चाहिए, आर को बढ़ाने के लिए, मतलब सबसे आर का वैल्यू सबसे ज़्यादा के लिए इसका वैल्यू एक होना चाहिए, है ना? आर का वैल्यू सबसे ज़्यादा के लिए ये चीज़ हमारे पास एक होना चाहिए। ये आप पढ़ेंगे बच्चों, मैथ्स में पढ़ेंगे कि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, या फिर बेसिक मैथ्स में मैंने पीछे बताया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से हम आप बता सकते हैं कि साइन साइन के अंदर जो भी होता है, साइन थीटा का वैल्यू कब 1 होता है? मैंने ट्रिग्नोमेट्री में बताया बच्चों, साइन थीटा का वैल्यू 1 कब होता है? जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, अंदर वाली जो ये जो भी हो एंगल, इसको मैंने पूरा ओवरऑल थीटा माना है, तो अंदर वाली वैल्यू की इसका वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, तो साइन 90 क्या होता है? 1 होता है। हमें पता है बच्चों, साइन 90 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो इसका मतलब अंदर वाला चीज का वैल्यू 90 डिग्री होना चाहिए, टू थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होना चाहिए। थीटा का वैल्यू 45 डिग्री, कट गया ना? तो 45 डिग्री अगर थीटा का वैल्यू होगा, ये वाली थीटा का वैल्यू अगर 45 डिग्री होगा बच्चों, ये वाली 45 डिग्री, तो ये रेंज मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, एकदम दूर तक जाके गिरेगा, है ना? 45 पे ही मैक्सिमम रेंज आएगी, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। ओके, ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। ये तो मैंने बस ऐसे सोच सोच के बना दिया, लेकिन अगर आप बताए, मैंने पीछे बताया है बेसिक मैथ्स में कि डिफरेंशिएशन से हम पता कर पाते हैं कि उसका मैक्सिमम वैल्यू किसी चीज़ का क्या होगा। जैसे यहाँ पे हमें आर दिया हुआ था, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करना चाहिए। डिफरेंशिएट मैथ का चीज़ होता है, डिफरेंशिएट करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू मिल जाती है। तो डी आर बाई डी थीटा करेंगे ना, तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी थीटा के रिस्पेक्ट में, क्योंकि थीटा ही तो वेरिएबल है, ये सब तो कांस्टेंट है। तो डी आर बाई डी थीटा मतलब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है बच्चों। तो कांस्टेंट चीज़ बाहर हो जाएगी, यू स्क्वायर बाई जी तो कांस्टेंट ही है,
तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 2 थीटा अपॉन डी थीटा, यही तो लिख सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, जल्दी बताइए। साइन का होता है कॉस 2 थीटा हो जाता है, और 2 बाहर ला देंगे, और बाकी चीज़ें तो आप लिख ही सकते हैं जो कांस्टेंट है ना। बाकी चीज़ें आप लिख सकते हैं यू स्क्वायर बाई जी। इसके आगे हमने डिफ्रेंशिएट कर देते हैं ना, मैक्सिमम वैल्यू पता करने के लिए, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पता करने के लिए डिफ्रेंशिएट करने के बाद उसको जीरो से इक्वेट करते हैं। ये ओवरऑल जीरो से इक्वेट कर देंगे, तो ये सब तो कांस्टेंट चीज़ें इधर जाएगी तो जीरो ही हो जाएगी, सब जीरो। तो कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा का वैल्यू जीरो कब होगी, कॉस 2 थीटा का वैल्यू जीरो कब होता है, जब देखिए कॉस 2 थीटा मतलब कॉस 2 थीटा का वैल्यू जीरो कब होता है, सोचिए बच्चों, सोचिए सोचिए। आई थिंक 90 डिग्री पे होता है, 90 डिग्री। कॉस 90 का वैल्यू जीरो होता है बच्चों, है ना, मैं भी याद कर रहा था, कॉस 90 का वैल्यू जीरो होता है। तो यहाँ से इसके कंपेयर में क्या होगा, कॉस यहाँ पे 2 थीटा की जगह पे 90 लिख दिया, तो 2 थीटा का वैल्यू क्या होगी, 90 होगी तब जीरो होगी। तो 2 थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू बच्चों 45 डिग्री, कट गया ना। देखिए यहाँ से भी 45 ही आ रहा है, तो समझिए बच्चों आप कि यहाँ से भी 45 ही आ रहा है, यहाँ से भी 45 ही आया। यहाँ पे डायरेक्टली हमने सोच लिया, यहाँ पे इनडायरेक्टली सोचा, डिफ्रेंशिएट किया, और फिर यहाँ पे जीरो से इक्वेट कर दिया, उसके बाद आ गया, है ना बच्चों। ऐसे किया जा सकता है, दोनों तरीका सही है। तो आपको बेसिकली ये याद रखना है कि 45 डिग्री पे रेंज मैक्सिमम आ जाता है, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों आपको। ओके, चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें होती है बच्चों, लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए। तो आपने देखा, यहाँ पे आपने क्या देखा, जो रेंज था वो हमारे पास क्या आया बच्चों, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी था। और मैक्सिमम कब आ रहा था, आर मैक्स कब आ रहा था, मैक्सिमम रेंज जब थीटा का वैल्यू 45 डिग्री हो, है ना बच्चों। तो इसे पुट कर देते हैं 45, आर इक्वल टू आर मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा, मतलब साइन 2 इंटू 45, साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाई जी। तो साइन 90 तो वैल्यू 1 होता है बच्चों, हमने बताया अभी। तो यू स्क्वायर बाई जी। देखिए रेंज मैक्सिमम हमारे पास क्या आ रहा है, रेंज मैक्सिमम हमारे पास क्या आ रहा है बच्चों, देखिए आप लोग, यू स्क्वायर बाई जी आ रहा है। तो हमारे पास रेंज मैक्सिमम का ये फॉर्मूला हो गया, है ना, यही तो आ रहा है। इसमें पुट कर दिया, थीटा का वैल्यू 45 दोनों 90 हो जाएगा, तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो बचेगा ये वैल्यू, हो जाएगा ऐसे, है ना। तो मैक्सिमम रेंज का हमने निकाल लिया क्या होता है। अगर रेंज इतना, रेंज अगर मैक्सिमम हो तो इसका हाइट कितना होगा बच्चों, हाइट भी निकाल सकते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पे देखिए, जब ये रेंज मैक्सिमम हो जाए तो ये हाइट कितना हो जाएगा, हाइट कितना हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट, उसके लिए भी पुट कर सकते हैं, ये एच मैक्स कितना हो जाएगा, आप बता सकते हैं बिल्कुल आसानी से। वो एच मैक्स का फॉर्मूला मैंने पीछे बताया आपको, क्या होता है बच्चों, यू वाई स्क्वायर बाई 2 जी होता है ना। इसका होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई 2 जी होता है ना बच्चों, यही तो होता है। फिर से अगर मैं यहाँ पे रख दूँ, यहाँ पे क्या रख दूँ बच्चों, किधर गया किधर गया, थीटा का वैल्यू कितना रखना है, 45 डिग्री, है ना। तो रख देते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 जी। तो कितना हो जाएगा बच्चों, यू स्क्वायर साइन 45 की वैल्यू 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, तो 2 × 2 4g हो जाएगा, है ना बच्चों, यू स्क्वायर बाई 4g। तो यहाँ से आप लोग एच मैक्स भी देख सकते हैं, एच मैक्स का वैल्यू जब रेंज मैक्सिमम हो तो हाइट कितना आता है बच्चों, यू स्क्वायर बाई 4g आता है। ये आपको समझना पड़ेगा, ये बच्चों आपको समझना पड़ेगा, है ना। अब यहाँ से आप एच मैक्स और आर मैक्स में रिलेशन भी देख सकते हैं, इन दोनों में रिलेशन, यू स्क्वायर बाई जी यहाँ पे है ना, तो यू स्क्वायर बाई जी को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आर मैक्स। तो देखिए क्या आ जाएगा, एच मैक्स इक्वल टू 1/4 इंटू क्या है बच्चों, यू स्क्वायर बाई जी है। तो यू स्क्वायर बाई जी की जगह पे क्या रख देंगे, आर मैक्स, इसके जगह पे आर मैक्स रख दीजिए, है ना। तो एच मैक्स का वैल्यू आपके पास आ रहा है 1/4 इंटू आर मैक्स, है ना बच्चों। तो यहाँ से आर का वैल्यू आ जाता है, आर मैक्स का वैल्यू क्या आ जाता है, 4 टाइम्स एच मैक्स। ये आपको ध्यान रखना है ना बच्चों। अब बोलेंगे फार्मूला पे फार्मूला मास्टर दिए जा रहा है मास्टर फार्मूला पे फार्मूला दिया जा रहा है, याद कैसे करेंगे इतना सारा,
बच्चों आप लोग ऐसे, मैं जैसे कर रहा हूँ ना, ऐसे करिएगा ऐसे। ये भूल जाइएगा तो ये तो भूल ही जाइएगा, हम भी भूल जाते थे यार, हम खुद भूल जाते थे। ये ऐसे ही तरीका याद रखिएगा, कैसे कर रहे थे मैक्सिमम के लिए, ऐसे ऐसे कर रहे थे। लेकिन कुछ चीज़ें याद हो जाए तो कर लीजिएगा, कुछ चीज़ें याद हो जाए तो कर लीजिएगा, है ना, कुछ कुछ चीज़ें। अब पूरा नहीं भूल जाना है कि एग्जाम में ये सब डिराइव करने में टाइम लगेगा ना। कुछ कुछ याद कर लीजिए बच्चों, है ना। हो सकता है ये नहीं याद हो रहा है तो ये दोनों याद कर लीजिए, फिर ये अपने आप याद हो जाएगा, है ना। ऐसे एक एक चीज़ें करके याद कीजिएगा, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा। तो रेंज मैक्सिमम होता है तो हाइट मैक्सिमम क्या आता है आपको मैंने बता दिया, है ना बच्चों। हमने आपको बता दिया इतना आता है, ठीक है। ये तो मैक्सिमम होने पर ऐसे आ रहा है, अगर मैक्सिमम नहीं हो तब कैसे आएगा। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, वो मैंने लगता है पीछे बता दिया था बच्चों आपको। मेरे को याद नहीं आ रहा है मैंने बताया है या नहीं, मेरे को याद नहीं आ रहा। मैं एक बार जल्दी से बता देता हूँ, है ना। एक यहाँ पे बॉल है, ये बॉल है बच्चों, इसको ऐसे फिर से मैंने फेंका, है ना। तो यहाँ पे एच मैक्स जो आता है ना, ये हाइट आ जाती है और ये रेंज आ जाती है। तो इन दोनों में कुछ रिलेशन होती है बच्चों। ये जो हाइट आ जाती है और यहाँ से यहाँ तक ये रेंज आ जाती है ना। इन दोनों में बेसिकली कुछ रिलेशन होता है। जैसे हाइट का वैल्यू, हाइट का तो फॉर्मूला आपको पता ही होगा, यू वाई स्क्वायर बाई टू जी। और रेंज का भी आपको पता ही होगा, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन टू, सॉरी सिर्फ जी होता है ना। और ये आपको पता होगा बच्चों, यू से फेंकते हैं तो ये परपेंडिकुलर, ये इधर वाला, तो ये हो जाएगा एंगल थीटा है, ये कॉस ऑफ थीटा होता है, ये साइन ऑफ थीटा होता है। तो बेसिकली हमें इस फॉर्मेट में लाना है, तो आर का वैल्यू को और बदल के लिख सकते हैं, टू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो इसको मैं अगर एच को बदलूँ, एच को बदलना है, एच को कैसे बदलना है, यू आई स्क्वायर, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन टू जी। तो हमको इस फॉर्मेट में कुछ ऐसा लाना है, ऐसा करके कि यहाँ पे एच को मैं रख सकूँ, है ना बच्चों, एच को मैं रख सकूँ। तो यहाँ पे अगर कर दूँ मैंने, टू से इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टू एच, और एक साइन थीटा नीचे ले आऊँगा, एक साइन थीटा मैं नीचे ले आता हूँ, तो क्या बचेगा, यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी। यही तो बचेगा, यही तो बचेगा, है ना बच्चों। तो इसलिए मैं ऐसे किया, क्योंकि यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी यहाँ पे है, यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी, तो इसके जगह पे मैं ये चीज़ रख सकता हूँ, है ना। इसीलिए मैंने ऐसे किया, इसके जगह पे ये जो ऐसे है, इसके जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, टू एच बाई साइन थीटा, है ना बच्चों। इसीलिए मैंने ऐसे किया। देखिए आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, टू इंटू टू एच बाई साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो बेसिकली यहाँ पे आप लिख सकते हैं आर इक्वल टू फोर एच, और उधर ऊपर नीचे है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो कॉट ऑफ थीटा हो जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों, आर का वैल्यू क्या आता है, फोर एच कॉट थीटा, फोर एच कॉट ऑफ थीटा। ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है बच्चों, है ना। यहाँ पे हमने नहीं लिखा है कि हमको आर मैक्स चाहिए एच मैक्स चाहिए, हमें सिंपल सा रिलेशन पता है। लेकिन जब आर मैक्स हो एच मैक्स हो तो इसमें ये नहीं लगेगा, इसमें ये वन लगेगा, है ना। क्योंकि ऐसे भी सोच सकते हैं आप लोग बच्चों, ऐसे भी सोच सकते हैं। देखिए ये जो है ना, एक भी याद करेंगे तो हो जाएगा। जब आर मैक्सिमम होता है तो थीटा का वैल्यू क्या होता है, 45 डिग्री, तो 10 कॉट 45 क्या होता है, 1 हो जाता है, तो ये 1 हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा, आर इक्वल टू फोर एच, मतलब आर इक्वल टू फोर एच, है ना। सिमिलर ही आ गया, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख रहे हैं। फॉर्मूला ज़्यादा याद नहीं करना है, समझ लीजिएगा तो रिलेट हो जाएगा। सेम ही है, बस थीटा का वैल्यू अगर 45 डिग्री मैक्सिमम पूछ रहा हो तो 45 डिग्री, उसके बाद बन जाएगा, है ना बच्चों। आसान है यार, कर सकते हैं, है ना। आई थिंक क्लियर होगा। तो चलिए आगे चलते हैं बच्चों, और चीज़ें आपको मैं बताता हूँ। अच्छा, एक मैक्सिमम हाइट का कॉन्सेप्ट होता है, बिल्कुल जल्दी से देख लेते हैं। वही मैक्सिमम हाइट जो आपने देखा होगा, जब हम बॉल को यहाँ से फेंकते हैं तो मैक्सिमम हाइट भी तो आता है। जैसे ऐसे फेंक दिए, ऐसे फेंक दिए बच्चों, तो ये जाकर इधर गिर गया, ठीक है, ये इधर जाकर गिर गया। तो गिरने पर तो ठीक है, रेंज इधर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक इसका हाइट भी तो आ रहा होगा जहाँ पे मैक्सिमम है। ये भी हाइट है, ये भी हाइट है, ये भी हाइट है, लेकिन मैक्सिमम हाइट ये आता है बीच वाला, जहाँ पे ये मैक्सिमम हाइट पे होता है। तो बेसिकली हाइट का तो आपको पता ही होगा, मैक्सिमम हाइट का जो एच होता है वो होता है यू वाई स्क्वायर बाई टू जी। और कैसे आया मैंने आपको बताया था। देखिए यू से फेंकते हैं तो इधर वाला कंपोनेंट इधर वाला, यू कॉस ऑफ थीटा होता है क्योंकि ये एंगल थीटा होता है, तो ये होता है यू साइन ऑफ थीटा होता है ना बच्चों। और हमको एच मैक्स ये वाली देती है, ये है एच मैक्स, है ना बच्चों। तो यहाँ पे जब बॉल आती है ना, तो एच मैक्स कब होगा, जब ऊपर के वेलोसिटी जीरो हो जाता है, ऊपर होता ही नहीं, बस इधर होता है।
देखिए यहाँ पे इधर था, इधर ये वाली वेलोसिटी कांस्टेंट ही है, ये वाली कांस्टेंट है ना, लेकिन ये वाली वेलोसिटी चेंज हो रही है, ऐसे था, ऐसे हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, यहाँ पे जीरो हो गया, फिर नीचे बढ़ने लगा, है ना, ऐसे होती है, ऐसे होती जाती है ना बच्चों। तो ये तो ठीक है, ये तो यू कॉस ऑफ थीटा ही रहेगा। तो आप लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना बच्चों। और ये सब कुछ अगर हम ले ले वाई डायरेक्शन, वाई में, तो आप समझ सकते हैं कैसे आया होगा, है ना बच्चों। देखिए, तो वाई डायरेक्शन में जब मैक्सिमम हाइट पे था तो वेलोसिटी तो बच्चों जीरो का, फाइनल वेलोसिटी तो यहाँ पे जीरो हो गया, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी तो था कुछ ऊपर वाली में, है ना, ऐसे किया हमने, ये जीरो हो गया, इनिशियल क्या था, यू वाई डायरेक्शन में, यू साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2g नेगेटिव है इसलिए माइनस किया, और h तो नीचे से ही ले रहे हैं तो ऊपर की h है ना, तो पॉजिटिव है। तो यहाँ से आपको जो h मैक्स मिल गया था वो मिल गया था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, वही तो है, ये वही तो है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, वही तो चीज़ आया बच्चों, देख रहे हैं, ये होती है मैक्सिमम हाइट की फार्मूला। ठीक है, ये तो याद होगा आपको, जल्दी से मैंने आपको बता दिया कैसे आया था। अब हमें देखना है जो मैक्सिमम हाइट है उसमें क्या क्या रिलेशन होती है ना, उसमें क्या क्या रिलेशन आती है बच्चों, उसको हमको देखना पड़ेगा। देखिए, ये तो हमने थीटा एंगल पे फेंका, ये हमने थीटा एंगल पे फेंका, तो एच मैक्स जो हमारा आया ये आया। अगर मैं इसको 90 माइनस थीटा पे फेंकूँ, अगर मैं बच्चों इसको 90 माइनस थीटा पे फेंकूँ, है ना, चलिए आगे यहाँ पे ज़्यादा कुछ हो जाएगा, अगर मैं इसको 90 माइनस थीटा पे फेंकूँ, देखिए ये एंगल थीटा नहीं है ना, ये हम अब फेंक रहे हैं 90 माइनस थीटा पे, 90 माइनस थीटा पे, तो ये हो जाएगा u ऑफ कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा u साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। बच्चों ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल पढ़ के आइए बच्चों, सही बता रहा हूँ, अगर नहीं पढ़े ना आपने ट्रिग्नोमेट्री बेसिक मैथ्स, तो बच्चों ये सब नहीं समझ में आएगा, फिर बहुत बहुत बेकार लगेगा कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। वो छोटा सा बच्चों बस 30 से 40 मिनट का वीडियो है, वो देख लीजिएगा तो आपको सब कुछ यहाँ पे समझ में आएगा। और ऊपर यू साइन थीटा होता है, यू साइन ऑफ थीटा का वैल्यू क्या है हमारे पास 90 माइनस थीटा, मतलब जो भी थीटा तो मैं बोल रहा हूँ, मान लेते हैं अल्फा होगा, तो यू साइन अल्फा, तो अल्फा का वैल्यू क्या है 90 माइनस थीटा, तो ओवरऑल साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ये हो जाएगा यू कॉस ऑफ थीटा। आ रहा है समझ में, ऐसे तो ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप बिल्कुल आसानी से भी कर सकते हैं, है ना बच्चों, आप बिल्कुल आसानी से भी कर सकते हैं, ये भी तो बदल जाएगा, क्योंकि इधर क्या आ गया यू साइन थीटा आ गया, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों साइन ऑफ थीटा। ओके, तो अब एच मैक्स क्या होगा, एच 90 माइनस थीटा में क्या हो जाएगा बच्चों, सोचिए, यू वाई स्क्वायर बाई 2g था, तो यहाँ पे क्या कर देंगे यू वाई स्क्वायर, और वाई में क्या था कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई 2g, सिंपल। और अगर आप अब ध्यान से देखें, अगर आप अब ध्यान से देखें तो इसमें हुआ कुछ नहीं, अगर मैं एच थीटा, और एच थीटा हमारे पास क्या आया था, एच थीटा आया था बच्चों यू स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई 2g। अगर आप ओवरऑल देखें तो एच थीटा प्लस एच ऑफ 90 माइनस थीटा, ये क्या होता है, होता क्या है, आप डायरेक्टली इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, इसको और इसको ऐड करेंगे, दोनों में यू स्क्वायर बाई 2g, यू स्क्वायर बाई 2g कॉमन ले लेते हैं, यू स्क्वायर बाई 2g कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, अंदर क्या बचा, एक साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर से ट्रिग्नोमेट्री में मैंने बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है बच्चों, क्या होता है बच्चों, जल्दी बताइए जल्दी बताइए, माइनस है, वन होता है, वन होता है, ये इसका वैल्यू क्या होता है वन होता है बच्चों, है ना, इसीलिए हम डायरेक्टली लिखेंगे, आप डायरेक्टली लिखेंगे यू स्क्वायर बाई 2g, ये चीज़ भी आप अगर समझ जाएंगे तो सही रहेगा, मतलब एच थीटा और एच 90 माइनस थीटा का जोड़ते हैं तो वही आ जाता है, मतलब यू स्क्वायर बाई 2g आता है, वही नहीं आता है। और एक चीज़ और बच्चों बहुत ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, इन दोनों को भाग देंगे तो क्या हो जाएगा एच थीटा अपॉन एच ऑफ 90 माइनस थीटा, इसको भाग देना है, तो ऊपर क्या था यू स्क्वायर बाई 2g, देखिए साफ साफ कट जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा
और नीचे क्या आया बच्चों, यू स्क्वायर बाई टू जी कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। इसमें होगा क्या, ये दोनों तो सेम सेम कट जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ऑफ थीटा। तो ये चीज आपको समझना है कि जो एच थीटा होता है ना बच्चों, एच थीटा क्या होता है, टेन स्क्वायर ऑफ थीटा इंटू एच 90 माइनस थीटा होता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप समझ जाएंगे तो काम हो जाएगा, है ना। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए बच्चों। आसान है यार, बिल्कुल आसानी से, अगर आप पीछे ट्रिग्नोमेट्री आता होगा तो ये आसान लग रहा होगा, है ना। तो ये ऐसे समझ सकते हैं आप लोग, और ये भी समझ सकते हैं, ठीक है। बस ऐसा ही रिलेशन, हम कुछ बता नहीं रहे हैं, हम बस रिलेशन बता रहे हैं, बस एक ही फॉर्मूला से आगे चल के इसी के ऊपर सब करते जा रहे हैं, है ना बच्चों। आगे और देखते हैं क्या है। ओके, एनर्जी ऑफ पार्टिकल प्रोजेक्टाइल। जैसे कि एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल, देखिए एनर्जी तो बच्चों हम लोग आगे देखेंगे, अभी देखेंगे नहीं, एनर्जी हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे बस छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको देना है। तो क्या देना है कि जो कोई सिस्टम होता है ना, उसका टोटल एनर्जी कांस्टेंट होता है, कंजर्व होता है ना। जैसे प्रोजेक्टाइल, अगर मैं किसी पार्टिकल को मैं ऊपर फेंक रहा हूँ, ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहा हूँ, तो ऊपर जाते जाते इसका बच्चों काइनेटिक एनर्जी कम होता जा रहा है और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जा रहा है। ये दोनों तो चेंज हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहा है, बट इसका टोटल एनर्जी कंजर्व है। देखिए मैं आपको बताता हूँ ऐसे, व्हेन पार्टिकल थ्रोन अपवर्ड, इट्स काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो इंक्रीजेज, सॉरी डिक्रीजेज, डिक्रीजेज एंड पोटेंशियल एनर्जी increases, but total energy will remain constant, है ना बच्चों, remain constant। ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, देखिए आपको मैं बताता हूँ, देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो यहाँ पे मैं काइनेटिक एनर्जी बोल रहा हूँ ना, ये एक प्रकार का होता है हाफ एम यू स्क्वायर, अभी आपको फॉर्मूला ही देखना है। और जो पोटेंशियल एनर्जी होता है ना, वो होता है एम जी एच। अभी आपको नहीं ज़्यादा दिमाग लगाना है ना, ये चीज़ आगे की टॉपिक है। बस मैं बता रहा हूँ कि काइनेटिक एनर्जी ये होता है और पोटेंशियल एनर्जी ये होता है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे एम मास हो जाता है, यू इसका वेलोसिटी है, एम मास जी यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच इसका हाइट है, कितना ऊपर गया। तो जैसे जैसे अगर मैंने किसी पार्टिकल को ऊपर फेंका ना, तो ऊपर जाते जाते इसका काइनेटिक एनर्जी कम हो रहा होगा और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जा रहा होगा बच्चों, है ना। लेकिन ओवरऑल क्या होता है ना, टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, दोनों को जोड़ देते हैं, टोटल काइनेटिक एनर्जी इक्वल, सॉरी टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और ये दोनों जोड़ते हैं तो ये पूरा ओवरऑल मेरे पास कांस्टेंट आ जाता है बच्चों, कांस्टेंट आता है, मतलब बदलता नहीं है। ओवरऑल टोटल एनर्जी बदलेगा नहीं, यहाँ पे टोटल एनर्जी इतना है तो ऊपर भी जाएंगे तो टोटल एनर्जी उतना ही रहेगा। ये चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, है ना, ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ बच्चों, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा आपको। देखिए मैं एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ, जैसे आगे ही चल लेते हैं, यहाँ पे सही से आपको समझ में आएगा, फिगर बना लेते हैं। देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है इसको मैंने ऐसे करके फेंका, है ना, ये ऐसे करके ऊपर जाके फिर नीचे आएगा, ठीक है बच्चों। तो हमें यहाँ पे मैक्सिमम हाइट का कॉन्सेप्ट देखना है। मैक्सिमम हाइट पे क्या हो रहा होगा, यू से फेंका, इधर एंगल थीटा ही फेंका था, तो यू कॉस ऑफ थीटा इधर ले लेंगे, और इधर ले लेंगे बच्चों यू साइन ऑफ थीटा, है ना। यहाँ पे क्या हो गया, बस एक ही वेलोसिटी रहेगा, यू कॉस ऑफ थीटा। ऊपर वाली तो जीरो हो गई क्योंकि मैक्सिमम हाइट है ना बच्चों, मैक्सिमम हाइट है, ये इसका एच है, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा। तो हमें क्या कुछ करना नहीं है, हमें बस यहाँ का एनर्जी देखना है, यहाँ का एनर्जी और यहाँ का एनर्जी। आपको मैं एक एग्जांपल से, ये एग्जांपल है बच्चों, इससे मैं समझाना चाहता हूँ कि टोटल एनर्जी बदलता नहीं है। आप सोचिए इनिशियली ये पार्टिकल यहाँ पे था, तो यहाँ पे इसका एनर्जी कितना है बच्चों, इनिशियल एनर्जी कितना है, इनिशियली जो टोटल एनर्जी है, मतलब एनर्जी कितना है बच्चों, वो है, ये पार्टिकल बस ऐसे फेंका ही गया है यू वेलोसिटी से, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। किसी वेलोसिटी से फेंक दिया, मतलब यही तो काइनेटिक एनर्जी है, यही चीज काइनेटिक एनर्जी भी है। तो इनिशियली इतना था, फाइनली क्या हो रहा है, फाइनली एट हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट मतलब कि हाईएस्ट पॉइंट पे क्या हो रहा है बच्चों, आपको ये देखना है। हाईएस्ट पॉइंट तो ये है ना,
हाईएस्ट पॉइंट ये है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कुछ और आ रहा है। काइनेटिक एनर्जी कितना आ रहा है बच्चों, हाफ एम वी स्क्वायर। वी कितना है यहाँ पे, यू कॉस थीटा है। वी वेलोसिटी में बोल रहा हूँ, यू कॉस थीटा यहाँ पे, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी कितना है वहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी कितना है, बस आपको ये देखना है फॉर्मूला से। एच हाइट ऊपर जा रहा है ना, तो एम जी एच कर देंगे। एम जी नीचे लग रहा होगा, जी नीचे लग रहा होगा, है ना बच्चों। एम जी एच, एच हाइट है ना, एच हाइट ऊपर गया, ठीक है, ऐसे करके आप ले सकते हैं। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा बच्चों, आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। ये साइन का आपको समझ में आ रहा है। जी बच्चों नीचे की तरफ लग रहा है, जी नेगेटिव है, ठीक है, माइनस जी हो जाएगा, जी नेगेटिव है। और ये हाइट जो है मैं यहाँ से देख रहा हूँ, यहाँ से मैं हाइट नीचे जा रहा हूँ, क्योंकि मैं इस पॉइंट पे देख रहा हूँ ना, तो यहाँ से हाइट नीचे जा रहा हूँ, तो माइनस का एच हो जाएगा, तो माइनस का जी माइनस का एच प्लस का ओवर वाला जाएगा, है ना, ऐसे देखना है। इसीलिए मैंने आपको बताया कैसे देखना है, ठीक है। ओवरऑल इतना आ गया। तो एच का फॉर्मूला आपको पता है ना, एच कितना होता है, यू वाई स्क्वायर मतलब यू स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ थीटा अपॉन 2g, यही तो होता है ना बच्चों। यहाँ पे रख देते हैं एम जी इंटू हाइट का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, ठीक है, जी से जी तो कट ही गया। यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, खोलेंगे तो हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, और ये क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे भी हाफ एम आ रहा है, नीचे वाली 2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ थीटा आ रहा है यहाँ पे। तो ओवरऑल अगर देखें यहाँ पे तो काइनेटिक एनर्जी ये आ रहा है और पोटेंशियल एनर्जी ये आ रहा है, इसमें हाफ एम यू स्क्वायर दोनों में कॉमन है, और दोनों को जोड़ देंगे तो हमें टोटल एनर्जी मिल जाएगा। टोटल एनर्जी दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, हाफ एम यू स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, मतलब कि कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, दोनों को तो ऐड कर रहे हैं ना। ये कितना हो जाएगा ओवरऑल, हाफ एम यू स्क्वायर वही रह गया, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू बच्चों 1 होता है ट्रिगोनोमेट्री, अगर आपने देखा हो, है ना। आई थिंक क्लियर होगा। तो आप बोलेंगे कि ये क्या हो गया, टोटल एनर्जी तो ये आ गया। टोटल एनर्जी इसलिए ये आया क्योंकि शुरू में इतना था, और शुरू में इतना कैसे था, सिंपली यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कि शुरू में काइनेटिक एनर्जी कितना था बच्चों। शुरू में काइनेटिक एनर्जी यहाँ इसके पास कितना था, बस यू वेलोसिटी था, डायरेक्शन नहीं देख रहा है, यू वेलोसिटी से, ठीक है, वो देख लेंगे। तो यू वेलोसिटी से फेंक दिए तो हाफ एम यू स्क्वायर। हमें यहाँ पे डायरेक्शन नहीं देखना है, क्योंकि हम बस फेंक दिए, बस ये देखना है बच्चों, है ना। डायरेक्शन मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे बस हम हाईएस्ट पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का देख रहे हैं, हम बीच में और कहीं पे इसको नहीं ऑब्जर्व कर रहे हैं। और यहाँ पे टोटल एनर्जी ये था, और पोटेंशियल एनर्जी कितना था यहाँ पे, एम जी एच होता है, एम जी एच। तो अगर मैं इस पॉइंट को लूँ ना, इस पॉइंट को लूँ, तो इस पॉइंट पे तो बच्चों समझिए कि ये तो 0 पॉइंट है ना, ये कोई हाइट ही नहीं है, ये कोई हाइट ही नहीं है, ग्राउंड लेवल पे हाइट ही नहीं है। ये तो ऊपर था तो नीचे तक हाइट आ रहा था एज, लेकिन ये ग्राउंड लेवल पे ही हाइट नहीं होगी ना कोई, तो एज 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया। तो दोनों को ऐड किए होंगे, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, तो कितना आया होगा, ये ऐड करेंगे तो इतना ही तो आएगा। और फिर हम अगर ऊपर गए मैक्सिमम पॉइंट पे, वहाँ पे भी टोटल एनर्जी इतना ही आ रहा है, हाफ एम उसका, देखिए दोनों सेम आ रहा है, ये यू ही है बच्चों, है ना। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए दोनों जगह पे सेम ही आ रहा है, मतलब कि टोटल एनर्जी कंजर्व होता है ना, कांस्टेंट होता है थ्रू आउट मोशन। यहाँ पे जितना है उतना ही बच्चों यहाँ पे भी है, यहाँ पे जितना होगा यहाँ पे भी उतना ही होगा, टोटल एनर्जी, है ना। आई थिंक क्लियर होगा। तो बच्चों आसान है, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, हो जाएगा फिर। देखिए जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, प्रोजेक्टाइल है, रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट रीच्ड टू द स्क्वायर ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। देखिए एक मैक्सिमम हाइट दे दिया, अब जल्दी जल्दी सवाल हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने पीछे ध्यान से देखा हो तो मैक्सिमम हाइट और इसका रेशियो पूछ रहा है टाइम का स्क्वायर का। तो मैक्सिमम हाइट तो आपको पता ही है बच्चों, यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g, और नीचे इसको बटा में लाएंगे तो क्या आ जाएगा, टाइम का स्क्वायर, मतलब कि2u/y का स्क्वायर अपॉन जी। जी कट गया, एक यू वाई स्क्वायर इसका कट गया, तो 1/4 आ जाएगा, 4 दूना कितना आ रहा बच्चों, बताइए बताइए बताइए। जी स्क्वायर था ना, तो एक जी और बचेगा, हाँ एक जी और बचेगा, और नीचे 4×2 हो जाएगा, ठीक है। 10/4×2 मतलब कि 5/4, 5/4। आपने भी कैलकुलेशन आपको खुद से करना है ताकि जल्दी से आप कर पाए, ठीक है, ये आ रहा है।
फिर से एक आसान सा सवाल जल्दी से कर लेते हैं। क्रिकेटर थ्रो करता है बॉल को मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, मतलब रेंज कितना है बच्चों, 100 मीटर है, मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम रेंज जब होता है बच्चों तो इसका फॉर्मूला क्या आता है, यू स्क्वायर बाई जी आता है, क्योंकि साइन टू थीटा का वैल्यू 1 हो जाता है ना। तो स्पीड बोल रहा है विथ विच इट बॉल इज थ्रोन, स्पीड कितना हो जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिए बच्चों। यू स्क्वायर इक्वल टू जी का वैल्यू रख देते हैं। जी का ऐसे वैल्यू क्या होता है बच्चों, जी का वैल्यू क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, को पता होगा 9.8 रख देते हैं। तो यू स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 980, यू का वैल्यू रूट में कर देते हैं। ये अप्रोक्सीमेट कितना आ रहा है 30 तो आएगा, 30 से तो ज़्यादा ही आएगा, आई थिंक 32 के आसपास आ जाएगा, 32 के आसपास ही आएगा ना बच्चों, 32 के आसपास ही आएगा। तो ये आंसर हो जाएगा, 35 तो नहीं हो पाएगा, उतना ज़्यादा नहीं जाएगा, अप्रोक्सीमेट लेना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देख रहे हैं सवाल आसान है बच्चों, कर सकते हैं आप लोग। प्रोजेक्टाइल थ्रोन इन अ स्पेस हैविंग मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज आर, हॉरिजेंटल रेंज आर लेना है मैक्सिमम वाला, और बोल रहा है टेकिंग द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम ऑरिजिन, 0,0 से प्रोजेक्ट किए हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज मिनिमम, कोऑर्डिनेट बताना है जिस कोऑर्डिनेट पे स्पीड ऑफ पार्टिकल मिनिमम हो जाए। अच्छा बच्चों देखिए ये सवाल ठीक ठाक लग रहा है, ठीक है ऐसे ले लेना है। तो बोल रहा है कोऑर्डिनेट से हमने एक पार्टिकल को फेंका है, ऐसे करके गिरा होगा इधर। ओके ओके, तो हमें तो मैक्सिमम रेंज चाहिए, तो मैक्सिमम रेंज के लिए तो आर ठीक है, ये तो लेना ही पड़ेगा, ये मैक्सिमम रेंज के लिए तो लेना ही पड़ेगा बच्चों। टेकिंग द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ऑरिजिन, कोऑर्डिनेट बताना है जहाँ पे स्पीड इसका मिनिमम हो जाए, स्पीड कम हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे तो स्पीड मान लेते हैं यू से हमने फेंका होगा, एंगल 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 कितना होगा, आर मैक्सिमम है तो एंगल तो 45 ही होगा बच्चों, 45 डिग्री होगा, क्योंकि आर मैक्सिमम। इधर यू बाई रूट टू आ जाएगा, ये भी आ जाएगा ऊपर वाली यू बाई रूट टू, क्योंकि यू कॉस थीटा यू साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा वेलोसिटी बच्चों, यू बाई रूट टू ही हो जाएगा। तो यहीं पे तो मिनिमम है, यहीं पे तो मिनिमम है, क्योंकि यहाँ पे एक ही कंपोनेंट है, यहाँ पे दोनों कंपोनेंट के मिला के ये आया था, इस जगह पे भी दोनों कंपोनेंट हो जाएगा तो कुछ वेलोसिटी ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ पे एक कंपोनेंट है तो ये कम है, इसी का कोऑर्डिनेट हमें बताना है। तो इसका कोऑर्डिनेट आप नहीं बता सकते हैं। जब रेंज मैक्सिमम होता है, ये पूरा आर है बच्चों, ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये तो आर बाई टू ही हो जाएगा। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा आर बाई टू, तो वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बच्चों, मतलब एच मैक्स, समझ रहे हैं, यही ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया, तो वाई में एच मैक्स चलेगा, एच मैक्स कितना हो जाएगा सोचिए बच्चों, एच मैक्स बहुत आसानी से आप लोग बता सकते हैं, एच मैक्स कितना हो जाएगा बच्चों, आपने पढ़ा होगा ना, आपने पीछे ही बताया, आर इक्वल टू 4h कॉट थीटा, कॉट थीटा देख रहे फार्मूला से डायरेक्ट हो जाएगा, तो थीटा का वैल्यू तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो एच मैक्स कितना आ रहा है आर बाई 4, आर बाई 4 आ रहा है, ये आर बाई 4 हो जाएगा एच मैक्स, ये आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं कितना आसानी से, ये फार्मूला याद होगा तो देख रहे हैं कितना जल्दी हो गया। इसीलिए कहीं कहीं पे कुछ फार्मूला याद कर लीजिए बच्चों, सवाल जल्दी हो जाएंगे, है ना। नहीं तो आप वैसे भी करेंगे तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, और कोई दिक्कत नहीं। रेंज आर दिया है, when same is projectile is same when maximum height are h1 h2, एक हाइट h1 है एक हाइट h2 है, ठीक है। लेकिन h1 h2 हाइट जा रहा है, लेकिन दोनों में रेंज सेम है, दोनों में रेंज सेम है बच्चों। कुछ ऐसा होगा, यहाँ से हमने ऐसे फेंका, ऐसे फेंका, ठीक है, यहाँ पे गिरा, और एक बार और एक एंगल से फेंका, ऐसे ऊपर तो गया h हाइट, लेकिन फिर जाके यहीं पे गिरा, है ना बच्चों। ये वाली हो जाएगी h, ये h1 हो गई, और ये छोटी वाली बच्चों h2 हो गई, ऐसे करके आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे बोल रहा है, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन आर h1 h2, इन सब के बीच का रिलेशन कितना होगा वही बताना है, बता सकते हैं। दोनों के केस में आर सेम आ रहा है, मतलब एक एच थीटा है एक एच 90 माइनस थीटा है, यही तो है, यही तो है बच्चों, एच थीटा एच है, एक है एच 90 माइनस थीटा। तो पीछे मैंने आपको बताया था हाइट में कैसे रिलेशन आता है मैक्सिमम हाइट में, तो उसी का यूज कर लेते हैं,
है ना बच्चों। मैक्सिमम हाइट में एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था आपको, एच थीटा, एच 90 माइनस थीटा। हाँ, दोनों को करते हैं। यहाँ पे लगता है वो चीज़ मैंने आपको नहीं बताया, तो चलिए यहीं पे बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैंने आपको पीछे नहीं बताया तो यहाँ पे आपको बता देता हूँ, है ना बच्चों। ओके, तो ये एच वन क्या होगा, एच थीटा हो गया, एक थीटा एंगल पे फेंका होगा और एक फेंका होगा 90 माइनस थीटा पे। ठीक है बच्चों, क्योंकि रेंज दोनों में सेम आ रहा है। ओके, करते हैं। हम्म तो एच ऑफ थीटा कितना आएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ थीटा अपॉन 2g, और एच 90 माइनस थीटा वो कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा अपॉन 2g। ये भी ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, ठीक है। और रेंज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रेंज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई जी। ओके जी। तो अब इन दोनों को हमें गुना करना है, ये है कुछ नहीं, ये H1 H2 ही है बच्चों, मैंने ऐसे करके दिया है ना, क्योंकि ऊपर मैंने ऐसे ले रखा है। ठीक है, दोनों को गुना करना है, H1 H2 को गुना करना है, H1 H2 को गुना करना है। कर देते हैं, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, u की पावर 4 हो जाएगा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 4g स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा। हमें बेसिकली इस फॉर्मेट में लाना है, इस फॉर्मेट में। तो देखिए, एक यू स्क्वायर निकाल लेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा निकाल ही लेंगे, ये आ जाएगा, और नीचे जी है ही, और एक 2 लाना है, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा उस फॉर्मेट में, आ जाएगा। तो इसको बस ऐसे बदल लेना है, इसको बस ऐसे बदल लेना है बच्चों। 2 से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो यू स्क्वायर इंटू 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। बेसिकली लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली मन में ही बना लेता हूँ, क्यों लिख रहे हैं, है ना बच्चों। सिंपली ऐसे करके भी आप बता सकते हैं। और हर जगह देखेंगे ना तो आप लोग H1 H2 का रूट लिया गया है, H1 H2 का रूट लिया गया है, तो रूट ले लेते हैं। ऑप्शन से भी देख कर चलना है, तो रूट ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर मैं H1 H2 का रूट ले लूँ तो कितना हो जाएगा, देखिए एक हो जाएगा यहाँ पे यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। बहुत तरीका है करने का बच्चों, है ना, मैं मेरे को जो अच्छा लग रहा है मैं उससे कर रहा हूँ। और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आपका बच्चों 2g हो जाएगा। यहाँ पे मैंने जी स्क्वायर क्यों लिखा है, अच्छा मैंने गुना किया है ना, तो 2g आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। तो अब बच्चों दिख रहा है साफ साफ, साइन थीटा कॉस थीटा यू स्क्वायर, जी भी दिख रहा है। ठीक है, इसके जगह पे हम लोग रख सकते हैं, इसके जगह पे हम लोग रख सकते हैं आर को, रख देते हैं। ओवरऑल इधर देख लीजिए, H1 H2 का रूट कितना आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है आपके पास, ये आपके पास आ रहा है r/2 इंटू 2। तो r का वैल्यू कितना आ रहा है, 4√H1 H2। ये ऑप्शन देख लीजिए, यही तो है ना। अच्छा, डी ऑप्शन आसानी से कर सकते हैं, ऑप्शन भी देख के चलना है, घबराना नहीं है। ऑप्शन में देखिए रूट लिया है तो डायरेक्टली हम लोग रूट ले लेंगे, क्यों इतना झंझट करना है ना बच्चों। ऐसे करके चलेंगे तो सही रहेगा बच्चों, आसान है यार, कर सकते हैं आप लोग। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज डबल, इनिशियल वेलोसिटी को हमने डबल कर दिया, कीपिंग द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सेम, थीटा सेम रख दिया, थीटा को नहीं बदला। तो मैक्सिमम हाइट जो होगा वो बदलेगा, कितना बदलेगा, एच कितना हो जाएगा। ओके बच्चों, तो एच का फॉर्मूला सिंपली होता है ना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो हमने क्या किया है, हमने थीटा तो सेम रखा, तो ये नहीं बदलेगा, जी तो बदलेगा ही नहीं, यू स्क्वायर यू बदलेगा, यू 2u कर दिया, मतलब एच क्या हो जाएगा, एच डैश क्या हो जाएगा बच्चों, 2u का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 4 टाइम्स ऑफ एच हो जाएगा, एच डैश हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ एच, 4 टाइम्स क्वार्टर मतलब 4 गुना। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। फिर से देखते हैं आगे। टाइम फ्लाइट 10 सेकेंड है, टाइम फ्लाइट 10 सेकेंड दिया है, और दिया है क्या, रेंज दिया है 500 मीटर। ये हल्का हल्का सवाल आ जाता है बच्चों एग्जाम में, है ना।
मैक्सिमम हाइट अटेंड कितना होगा, एच मैक्स। टाइम दिया, रेंज दिया, एच मैक्स पूछा, एच मैक्स क्या होता है, यू वाई स्क्वायर बाई टू जी, और टाइम क्या होता है, टू यू वाई बाई जी। ठीक है, तो 10 इक्वल टू टू यू वाई बाई जी, मतलब 10। तो ये कितना हो जाएगा, 5 बार में कटेगा तो 50 हो जाएगा, 50 इक्वल टू यू वाई। यू का वैल्यू 50 आ गया, तो यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं, है ना बच्चों। 50 का स्क्वायर मतलब 50 गुना 50 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 25, 25 बचे 125, 125 आ जाएगा आंसर, ये ऑप्शन में है ना। देखिए बच्चों कितना आसान सा है, ऐसे डायरेक्टली कर सकते हैं हम लोग, रिलेट ही तो करना है सबको। जे मेंस में से आ जाते हैं सवाल बच्चों, आ जाते हैं, इसमें कुछ सवाल पूछे हुए भी हैं, है ना। तो ऐसे मत समझना है कि बहुत आसान है। बॉल थ्रोन किया गया थीटा एंगल पे हॉरिजॉन्टल से, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 100 जूल है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है बच्चों वो कितना है, 100 जूल है। ठीक है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 100 जूल है और थीटा एंगल पे फेंका गया है। एंड इट बिकम्स 30 जूल एट द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होता है, हाईएस्ट पॉइंट पे जो होता है 30 जूल हो जाता है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाईएस्ट पॉइंट पे कितना हो जा रहा है, वो हो जा रहा है आपके पास 30 जूल। यहाँ पे 100 था, ऊपर गया तो 30 हो गया, कम हो गया। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा, तो नीचे वाला जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था बच्चों वो क्या था, हाफ एम यू स्क्वायर आ रहा था, ऊपर वाला क्या आ रहा था, आपने देखा ना पीछे प्रोजेक्शन में ऐसे करके फेंक रहे थे, ऐसे करके जा रहा था, यहाँ पे वेलोसिटी यू कॉस थीटा रहता था और यहाँ पे वेलोसिटी यू रहता था, तो यहाँ पे यू आ जाता था, यू की जगह पे ये, और कॉस थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा, हाफ एन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना बच्चों। ये आ जाएगा हाफ एन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है ना, कॉस स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लीकेशन आ जाता है, सिंपल। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं हाफ एम यू स्क्वायर का वैल्यू कितना है बच्चों, ये है इनिशियली 100 जूल। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं फाइनल 30 हो गया था, तो 30 बराबर इनिशियली यहाँ पे कितना था, 100 जूल था, इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। तो ये कट जाएगा, है ना, ये कट जाएगा। तो यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, कॉस थीटा का वैल्यू आ जाएगा, कॉस ऑफ थीटा का वैल्यू आ जाएगा √3/10। तो दिख सकता है यहाँ पे ऑप्शन यही दिख रहा है, कॉस इनवर्स √3/10। ऐसे करके आप लोग बना सकते हैं, है ना, बस रिलेट करना है, आसान है बच्चों। ये तो थ्योरेटिकल सवाल लग रहा है। देखिए बोल रहा है कि एक फायर किया गया प्रोजेक्टाइल को 30 डिग्री पे, मोमेंटम पी था, मोमेंटम मतलब पी इक्वल टू एम भी, है ना, मोमेंटम ऑफ रेस्ट, मोमेंटम, है ना बच्चों, ऐसा वो तो एनर्जी ऑफ रेस्ट होता है, लेकिन मोमेंटम मतलब कि उसमें बच्चों जैसे वेलोसिटी है ना, कोई ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी आ जाता है तो पी इक्वल टू एम भी, मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसमें मोमेंटम रहता है ना बच्चों। ये आगे देखेंगे, लेकिन समझिए मोमेंटम मतलब पी इक्वल टू एम भी होता है, वेलोसिटी डाल दिया गया। निगलेक्टिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन नहीं लेना है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट रिटर्न्स टू ग्राउंड विल बी। मैंने ग्राउंड से फेंका और फिर ग्राउंड पे ही आ गया, तो जब ग्राउंड से फेंका और ग्राउंड पे ही आ ही गया, तो जो इनिशियल, देखिए बच्चों एक प्रोजेक्टाइल को फेंका ऊपर, ठीक है, इधर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहा है इधर इधर, लेकिन जब ये यू से फेंका होगा ना, तो यहाँ पे जब टकराया होगा तो ऐसे ही यू से टकराया होगा, और ऐसे ही एंगल यहाँ पे अगर थीटा है तो ये भी एंगल इसका थीटा ही होगा, सेम चीज हो जाता है ना। तो ये इस यहाँ पे भी हाफ एम यू एस पर रहेगा और यहाँ पे भी हाफ एम यू एस पर रहेगा, तो चेंज होएगा ही नहीं, क्योंकि ग्राउंड से फेंका ग्राउंड पे ही आ गया, तो ग्राउंड पे दोनों ही आ गया, फेंकते टाइम और आते टाइम तो दोनों सेम ही हो जाएगा ना, तो चेंज करेंगे तो जीरो हो जाएगा, चेंज ही नहीं आएगा। चेंज कैसे आएगा, आएगा ही नहीं, जहां से फेंका वहीं आ गया। डिस्प्लेसमेंट में नहीं देखे थे, जहां से जाते हैं फिर वहीं आते हैं तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है, वैसे नहीं समझ सकते हैं बच्चों आप लोग। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा। फिर से एक और सवाल देख लेते हैं आसान सा। क्या बोला जा रहा है कि पार्टिकल प्रोजेक्ट किया गया है 45 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल, हैविंग काइनेटिक एनर्जी के। अभी तो बताया बच्चों, जो काइनेटिक एनर्जी जो होता है, द काइनेटिक एनर्जी द हाईएस्ट पॉइंट, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी नीचे होता है, मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे जो होता है, हाईएस्ट पॉइंट पे होता है वो कितना होता है, जो नीचे होता है काइनेटिक एनर्जी इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा होता है। अभी तो पीछे दिखाया बच्चों, तो हाइट पे क्या हो जाएगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री,
तो के बाई टू हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनली कितना हो जाएगा, के बाई टू हो जाएगा। यही तो बताना था, कितना होगा, के बाई टू हो जाएगा। ऐसे चीज़ें कर किया जा सकता है, देख रहे हैं कितना आसान है। आई थिंक ओके होगा बच्चों, क्लियर होगा, बहुत आसान चीज़ें हैं, किया जा सकता है। ठीक है, तब तक के लिए ओके, बाय, आगे मिलेंगे।